वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आम खबर से आपको आगाह करें कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर दरख्तों की कटाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। GT पार्क्स एंड हार्टिकल्चर समेत 2 KMC अफसरान ओहदों से हटा दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर ने PIDC के करीब दरख्तों की कटाई का सख्त नोटिस लेते हुए इस पर गहरे तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने फौरी तहकीकात का हुक्म देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर 4 दरख्तों की कटाई के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस सिलसिले में KMC ने 2 अलग नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं, जिनके तहत डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर और डायरेक्टर MUCT KMC को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ को 24 घंटों के अंदर बाकी की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। 21 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में बेगास के बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया गया। इन 8 कंपनीज में JDW चेन्योट पावर, हमजा शुगर, आउस इंडस्ट्रीज, थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी शामिल है। इजलास के दौरान टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून-मुल्क बिजनेस क्लास पर सफ़र की इजाज़त पर गौर हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर भी फैसला किया गया। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकाम के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ गया। टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान PTA की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है। जॉइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं, जिसका काम हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। इसी के साथ साथ टास्क फोर्स में ISI और MI के नुमाइंदों के साथ साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB भी शामिल हैं। इसके अलावा टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी, वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है फितना गिरोह की पसपाई से आवाम को रिलीफ देने के मामलात में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करने और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने पर मुबारकबाद दी गई। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर अमजद मलिक को वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी फलाह के लिए विफाक और पंजाब मिल कर के इक़दाम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं और ओवरसीज़ वजारत, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन और ओवरसीज़ कमीशन में पहली फुर्सत में तैनात इस बात का सबूत है कि नून लीग की हुकूमत काम करने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा, OPF और OPC पंजाब मिलकर समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इक्तिसादी पहिया घुमाने और स्टॉक एक्सचेंज को बुलंद सतह पर ले जाने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो गए। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने फैसल करीम कुंडी को सूबे में अमन अमान के हवाले से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वाज़ेह रही कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में हालिया दिनों के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस मजमूई तौर पर 101 से ज़ायद अफराद जा बहक हुए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर गयास गुल का कहना है PTI एहतजाज से गिरफ्तार 1150 से 89 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं है। DPO अटक ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। पुलिस ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन्हें गिरफ्तार किया। DPO ने मजीद कहा कि हमने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान मुजाहिरीन से झड़पें हुई और कई अफराद गिरफ्तार हुए।
पीटीआई के एहतजाज की कॉल से पूरा मुल्क हिजियान की कैफियत में रहा। उनका कहना था, हमारी बदकिस्मती है कि आज हम किस गिरावट का शिकार हुए हैं। पतलून के साथ तस्वीर बनाकर गाजियों और शोहदा की तजलील की जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जो लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले, बानी ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। बानी से एहतजाज के हवाले से बातचीत हुई है, उनको 26 नवंबर के वाक़े का इल्म ही नहीं था। अरियाला जेल रावलपिंडी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फाइनल कॉल के बाद आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बानी को मुजाहिरे पर मालूमात फराहम की हैं। अखबार और टीवी की सहूलत ना होने के बायस बानी को कुछ पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी को पैगाम दिया, इत्तेहाद बरकरार रखो, मुखालिफिन मुतफर्रिका और डाल रहे हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई, जहां भी थी गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चलाई, उसकी मजम्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी अदालतों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद ना लाने का फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम को हम मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के क़याम का फैसला माने। इसलिए पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद सूबाई असम्बली में पेश न करने का फैसला किया है। वज़ीर कानून का कहना है, पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ और सेनेट इलेक्शन भी नहीं हुए। इस सूरत हाल में नामुकम्मल ऐवान में कैसे करारदाद लाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में हलाकतों से मुताल्लिक गलत रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे से शिकायत कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बाज़ाब्ता राब्ता किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर करने पर हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे की मैनेजमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज करवाई है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने 27 नवंबर को हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर की। 27 नवंबर को बरतानवी नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की थी। हसास मौजू पर बरतानवी नशरियाती इदारे ने तीनों रिपोर्ट्स में गलत और गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार नशर किए। पाकिस्तान की जानिब से शिकायत में मुतालबा किया गया कि गलत खबर और गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार नशर करने पर बरतानवी नशरियाती इदारे अपनी गलती की तस्दीक करें। पीटीआई एहतजाज के मामले पर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई रहनुमा ने कहा, बानी चेयरमैन ने हमें मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को इल्म नहीं था। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को बताया बुशरा बीबी एहतजाज में आई हैं। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बानी चेयरमैन के हुक्म पर संगजानी के बजाय डी चौक जाने पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कई सवालात किए गए। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आला गंडापुर संगजानी पर मुत्तफिक हो गए थे। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी बैठने का कहा था तो फिर आगे क्यों गए? हमें अपने लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो के मुताबिक बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि वो बानी चेयरमैन के फैसले पर अपना फैसला कर सके। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचाया तो उस पर अमल होना चाहिए था। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने तो कहा था हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं, तो अलीमा खान ने क्यों एहतजाज की कॉल दी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। अपने हालिया बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई और नाकामी के बाद ये बुज़दिली से भागे। अब नाकामी और बुज़दिली छुपाने के लिए गोलियों और लाशों का बयानिया बना रहे हैं। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि जिस दिन बुशरा बीबी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शादी हुई, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही काम कर रही है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके करतूत की सफाइयाँ देती है। हुकूमत में बुजदार को लगाने और पिंकी गोगी गठजोड़ की सफाइयाँ देते हैं। अब सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अब सख्ती का वक्त आ गया है। गलत चीज़ों से नहीं निपटेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी।
गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के वसाइल से मुतालिक 5 दिसंबर को APC बुलाई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पख्तूनख्वा को भी बुलाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा, अमन व अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान को कोई साजिश तबाह नहीं कर सकती। लाहौर में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वॉलंटियर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप खुशहाल पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता हैं। पाकिस्तान के असास पर बार बार हमले हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शाम, इराक, लीबिया और मिस्र का सबसे पहले सोशल फैब्रिक तबाह किया गया। इनके मुआशरों में बदतमीजी को फरोग दिया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने कहा कि आज इन ममालिक और इन नौजवानों का मुस्तकबिल नजर ही नहीं आ रहा। वही काम पाकिस्तान में करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के मेहमान ने मुलाकात की, जिसमें गंडापुर ने जिरगे को सूबाई हुकूमत की जानिब से दरकार तमाम सहूलियात सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला की मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उम्मीद है ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले पर पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। उन्होंने जिरगा अराकीन को कहा, ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत करे। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ग्रैंड जिरगे के अराकीन के इलाके में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेगी। जिरगा अरकान ने मामले के पुरअमन अंदाज में हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी से कराते हुए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेन ने केस सुनने से मौजरत कर ली। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेन का कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सीनियोरिटी कोई बुनियादी हक नहीं है। सीनियोरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी में मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कमीशन के 2 जजेस ये वाला केस नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। घेरा मजीद तंग होने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। अदालत ने बानी पीटीआई को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। जिन 7 केसेस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई है, उनमें भी उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। GHQ गेट हमला केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जज अमजद अली शाह के केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट लखपत जेल से अडियाला जेल लाया गया। दौरान समाअत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत के दायरा कार को चैलेंज कर दिया गया। वकला सफाई की जानिब से अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। बानी के वकील बाबर अवान का कहना था कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफा 23A के हवाले से दरख्वास्त दी गई है। अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज होने के बायस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस शकील अहमद ने की। समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठ कर हल करेंगे। उन्होंने कहा, जब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है।
उमर अयूब साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मसाइल मिल बैठ कर हल कर लें, इसी में सबकी बेहतरी है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, मैं अपोजिशन लीडर हूँ और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूँ, मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा FIRs दर्ज की गई। उमर अयूब का कहना था, यहाँ तक कि मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIRs भी दर्ज की गई हैं।